3 साल पहले सेम इसी लैंड पे खड़े होके जब ये कम्प्लीटली फ्लैटेंड था, मैंने एक वीडियो बनाया था वाइटलैंड एस्पिन का और मैंने बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी अ रिमार्केबल प्रोडक्ट। इसके मैंने बहुत सारे रीजंस दिए थे क्योंकि दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज हैंड क्राफ्टेड। यस, और मैंने हैंड क्राफ्टेड इसलिए बोला था क्योंकि जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर नवदीप सरदाना, ही वांट टू मेक दिस प्रोडक्ट एज हिज फर्स्ट बिग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो इनके लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो। इन्होंने जो सबसे पहली डिलीवरी दी थी एसईओ प्रोजेक्ट की, अगर आप जाके देखोगे उससे खूबसूरत एसईओ किसी ने भी नहीं बनाया है। सच ए ब्यूटीफुल एसईओ दे हैव मेड इन एसपीआर। ठीक है, सेकंड इनकी डिलीवरी है, दिस इज ब्लिस विले लो राइज अपार्टमेंट्स। अगर आप लो राइज की फिनिशिंग चल रही है, जब ये फिनिशिंग होगी मैं आपको बता नहीं सकता कि किसी भी दीनदयाल आवास योजना वाले प्रोजेक्ट में इतना अच्छा क्लब एरिया, इतना अच्छा ग्रीन एरिया किसी ने भी नहीं दिया। एक बार इस प्रोजेक्ट को फिनिश हो जाए तो यू विल रियलाइज इससे बेहतर लो राइज अपार्टमेंट्स नहीं होंगे। दिस इज फॉर श्योर। एक एक छोटी से छोटी चीज, दिस इज द ओनली बिल्डर जिसने जो आपको कमिट किया था उससे ज्यादा इन्होंने स्पेसिफिकेशन ऐड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल दे ऑफर टाइल्स, दे चेंज इट टू इटालियन मार्बल, नहीं तो बिल्डर जनरली कम करते हैं। एंड यू कैन सी माइवन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन करें, मतलब अभी फिनिशिंग स्टेज पे, तो यू वोंट बी एबल टू रियलाइज टू मच। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल क्लब ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट विच दे आर मेकिंग अलॉन्ग विद इट। तो कंप्लीट लो राइज अपार्टमेंट में भी आपको वही क्लब मिलेगा जो एक हाई राइज अपार्टमेंट में मिलता है। नाउ टॉकिंग फॉर दिस, देयर हाई राइज अपार्टमेंट एस्पिन, एज यू कैन सी कि दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जहां मैं खड़ा हूँ दिस इज टावर 1, यहाँ से अगर आप कंटिन्यूस देखोगे तो एंड गोज टू टावर 8। ठीक है, देन देयर इज आइकॉनिक टावर, और उसके अलावा एक इनका एक और ब्लॉक आ रहा है एस्पिन 1, जहाँ पर अगेन 2 टावर्स हैं इनके। अगर आप इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखोगे, जस्ट सी देयर फिनिशिंग, अगर आप बिल्कुल सामने से देखोगे, ब्यूटीफुल, एकदम अच्छी। माइवन में भी जो बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, दे हैव यूज्ड शाहपुर जी आलूवालिया, 2 लोग बना रहे हैं। शाहपुर जी आलूवालिया इज मेकिंग द प्रोडक्ट। साइट पे भी देख सकते हो द कंस्ट्रक्शन इट इज गोइंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो सी दी लैंडस्केप एरिया। आज के रेट में गुड़गांव के अंदर अगर आप मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स देखोगे तो जो सबसे ज्यादा स्केयर्स है दैट इज द लैंडस्केप एरिया। पिछले अगर आप 4 साल के लॉन्चेस में देखोगे, लोगों ने बहुत सारे रेट से प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, पर किसी ने भी आपको एक फ्लोर पे 2 फ्लैट ऑफर नहीं किया है। और इन्होंने जिस रेट पे वो ऑफर किया, क्योंकि देखो लॉन्च के वक्त इनके रेट बहुत कम थे, तो वो तो मैं कहूँगा कि एक्सेप्शनल है। एंड दिस थिंग्स आर ओनली गिवन बिकॉज they want to make a flagship project, they wanted to launch themselves at a very reasonable rate। ऐसी ही हिस्ट्री जो भी बड़े डेवलपर्स आपको मिलेंगे कभी, आज ओबरॉय इतना बड़ा ब्रांड नेम है, अगर आप उनके भी पास्ट में जाके देखोगे तो कभी या कभी उन्होंने भी इस तरह का ही एक फ्लैगशिप क्रिएट किया होगा, लेगेसी क्रिएट किया होगा, उन्होंने वैल्यू दी होगी कस्टमर को। दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग सच अ बिग रॉयल्टी। सो आप इन फ्यूचर देखोगे मिस्टर नवदीप सरदाना एमडी को, मैं देखो और किसी भी डायरेक्टर के किसी कंपनी में डायरेक्टली इतना तारीफ नहीं करता, मैं इनको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि 3 साल पहले भी मैंने ये बात बोली थी, आज भी बात बोल रहा हूँ। मैं इनके साथ कई सालों से एसोसिएटेड हूँ एंड ही इज़ अ जेम ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो करीब 1.25 लाख से लेकर 2 लाख स्क्वायर फीट का सिर्फ क्लब एरिया होगा। दिस इज़ दी ओनली प्रोजेक्ट जहाँ क्लब एरिया तक को में एमिनिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है, एलिवेशंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट दे केम अप विद वाइटलैंड का, जो आप सब जानते होंगे, दैट्स अ ब्रांडेड रेजिडेंसी इन कोलैबोरेशन विद वेस्टिन। वेस्टिन आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है वर्ल्ड का। उनके साथ जब कोलैब करके वो जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इनका हमेशा कहना था, नेचुरल सी बात है कि वहाँ जिस रेट पे ये वो बेच रहे हैं और आज जिस रेट पे ये प्रोडक्ट बेचे उसमें बहुत अंतर है, पर इनका हमेशा से मन था कि मैं 2 प्रोडक्ट को मतलब ऐसा ना करूँ कि इस प्रोडक्ट मैंने कम में बेचा है तो इसमें एमिनिटीज़ कम रखूँ। सो दैट सिर्फ इस चीज़ के कारण इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एलिवेट किया और बहुत सारे वेंडर जो वाइटलैंड वेस्टिन में इन्होंने मतलब इनपुट किया था, वहाँ से इनपुट लेकर उनको इनरोल करके भी जो पहले इनके पार्ट नहीं थे उनको भी इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इन्वॉल्व किया और इस प्रोजेक्ट को एवरीवेट किया। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, 4 लिफ्ट्स हैं, जिसमें से 3 आपके पैसेंजर लिफ्ट है, 1 सर्विस लिफ्ट है। दे हैव गॉट ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी। यस, गुड़गांव में किसी भी प्रोजेक्ट में आपको डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी ही मिलती है, ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी बनाने वाले वेरी लिमिटेड बिल्डर्स, वेरी लिमिटेड प्रोजेक्ट, दिस इज वन ऑफ देम। यस, और ये मैं बता दूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है जब इनका एक्चुअल फ्लैट रेडी हुआ। एक होता है ना कि अलग से नहीं तैयार हो रहा, दिस इज द एक्चुअल फ्लैट, एक्चुअल ब्रिक एंड मोटर, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन जो टावर है, टावर नंबर 1, उसमें फ्लैट तैयार हुआ है और मेनी ऑफ द पीपल मे बी इंस्पायर्ड टू मेक द सेम काइंड ऑफ फ्लैट। तो दिस इज 3890 स्क्वायर फीट। और आपको बता दूं, आज के रेट में आप और डेवलपर का 3890 स्क्वायर फीट का लेआउट देखना, आज के डेवलपर जो पोजेशन देंगे और इनका पोजेशन देखना, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेआउट्स। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हो, मैं एक फ्लोर लॉबी के अंदर, नॉट टावर लॉबी, 3 आपके पैसेंजर लिफ्ट्स हैं ऐसे,
अभी ऑफ कोर्स इन्होंने लिफ्ट लगाया नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा लिफ्ट लगाया सो दैट वी कैन मूव टू दी सैंपल फ्लैट। ऐसे ही 3 लिफ्ट होंगे आपके एंड दिस इज गोइंग टू बी दी एग्जैक्ट आपका जो फ्लोर लॉबी होगा। फ्लोर लॉबी की बात कर रहा हूँ मैं, 2 फ्लैट्स होंगे फेसिंग अपोजिट और इसके अलावा एक आपका सर्विस लिफ्ट भी होगा। ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हो 3890 में, तो ये तो होगा फ्लैट का एंट्रेंस एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू टू द यूटिलिटी बालकनी। फ्रॉम देयर यू कैन आइदर एंटर टू द किचन एंड सर्वेंट। ये बेसिकली इस पर्पज से दिया जाता है कि इन केस आप किचन को बाहर से बंद करके जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर्वेंट अपना सिर्फ किचन तक ही एक्सेस करे और ऊपर आगे से बाहर जाए अपना, तो दे कैन डू। और बाकी सर्वेंट्स जो हैं वो आपके सर्वेंट सर्विस वाले एरिया जो भी होंगे वो अपना सर्विस लिफ्ट ही यूज़ करेंगे एग्जैक्ट, ठीक है। वो अपना इस तरीके से चीज़ें होंगी और ऑफकोर्स देयर विल बी 2 स्टेयर्स, ठीक है। स्टार्ट विद स्मार्ट लॉक्स। आज के डेट में एंटर करते ही ये छोटे छोटे स्पेसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि आज के डेट में एवरी स्पेस मैटर्स, ठीक है। और अगेन दिस इज़ द लिविंग एरिया और लिविंग एरिया का आप साइज़ देख सकते हो, इतना खूबसूरत इतना बड़ा लिविंग एरिया इन्होंने दिया है एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे तो बिल्डर जो है वो अपनी तरफ से आपको लिविंग एरिया में जो डक्टिंग देगा VRV एयर कंडीशनिंग की, बाकी जगह आपको स्प्लिट एसीज लगा के देगा और लिविंग डाइनिंग एरियाज में आपको मिलेगा इटालियन मार्बल, बाकी जगह पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगा। तो दिस इज़ द लिविंग एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। तो 6 सीटर डाइनिंग है आपके पास, आप देख सकते हो। और चाहो तो आप इसको 8 सीटर भी बना सकते हो, यू हैव इनफ स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, ठीक है। और इसके अलावा आप देख लो, सबसे अच्छी चीज़ अगर आपको सीलिंग हाइट भी देखना है तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि फॉल सीलिंग के भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा इन्होंने हाइट दिया है एग्जैक्ट, मान के चलो, ठीक है। अब गाइज ये किचन एरिया है और ये जो एरिया है ना, देखो मैं बता दूं क्या है, ये बेसिकली किचन मल्टीपल जगह यूज हो सकती है। यू कैन यूज इट एज योर ऑफकोर्स पूजा एरिया, नहीं पूजा एरिया यूज नहीं करना तो जैसे स्टोरेज एरिया, आप डेकोरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, बार के लिए, एनीथिंग यू लाइक। देखो स्पेस है, आप कैसे भी चाहो यूज करो, हर घर की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं आपको किचन शो करूंगा। किचन से पहले मैं आपको पूरे लेआउट को समझा दूं। इन्होंने क्या किया है, एक रूम दिया है एंट्री करके लेफ्ट साइड पे, सो दैट यू कैन क्रिएट आइदर अ गेस्ट रूम और अ पेरेंट्स रूम। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि गेस्ट रूम और पेरेंट्स रूम कैन बी सेम, क्योंकि कई बार पेरेंट्स थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं। ऐसा होता है परिवार में, अगर आपके मतलब सीनियर सिटीजन है इस तरह से, तो दे वांट टू मतलब थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं सो दैट दे गेट मोर प्राइवेसी। एक्चुअली उनको भी प्राइवेसी चाहिए होती है एग्जैक्टली। और नाउ उसके अलावा 3 रूम्स आपके वहाँ मिलते हैं जिसमें से 2 मास्टर बेडरूम साइज के हैं, उसमें से आप जो भी चाहो मास्टर बेडरूम के लिए यूज़ कर सकते हो, और एक आपके लिए चाइल्ड बच्चों के लिए रूम है एग्जैक्टली। और आप सामने देखोगे तो एक इनकी रनिंग आपको बालकनी मिलती है विच इज़ वेरी, उसमें एक बीच में बहुत अच्छा डेप्थ भी दिया, 8 फीट का इन्होंने 8-9 फीट का डेप्थ दिया इन्होंने, और बाकी 6 फीट का डेप्थ है और इट्स अ रनिंग बालकनी। और अगर आप इस कमरे को देखोगे, लिविंग डाइनिंग को देखोगे और उस कमरे को देखोगे तो ये तीनों चीज़ें सेंट्रल से कनेक्टेड है। बाकी आपके जो 2 रूम्स, आपको 2 मास्टर बेडरूम, दोनों के अपनी सेपरेट L शेप बालकनीज हैं। अब उसके अलावा दिस इज़ द पाउडर रूम। पाउडर रूम बहुत ज़रूरी होता है लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में। घर से कोई बाहर विजिटर आया, सब कुछ आया, या आप ही बाहर बैठे हो, बार बार आप रूम के अंदर एक्सेस करने जाते हो, सो यू कैन यूज़ दैट। अब गाइज दिस इज़ द एरिया। ये वैसे इज़ अ मतलब कैविटी कहते हैं एग्जैक्टली, कि यू कैन बी यूज टू मेक स्टोरेज, और कुछ स्टोरेज कर लो, क्रॉकरीज के लिए रख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं दिस इज़ द मॉड्यूलर किचन। बिल्डर अपनी तरफ से अगर आप देखते हो तो दे आर ऑल्सो गिविंग यू हॉट चिमनी के साथ वाइट गुड्स भी ये दे रहे हैं। लिस्ट आप चेक कर लेना हमसे कि अगर इसमें से कोई छोटी मोटी चीज़ ये नहीं दे रहे होंगे तो दैट्स वेरी स्मॉल थिंग्स व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल साइज ऑफ द किचन। आप ये देख सकते हो एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा किचन दिया इन्होंने और अगेन वर्कमैनशिप इज़ वेरी गुड। नाउ किचन के साथ L से बालकनी है। बेसिकली ये भी बैक साइड को फेस करता है। ऐसे तो देखा जाए तो इनके बैक साइड भी बहुत ऊपर से भी बहुत अच्छा व्यू आएगा आपका। उसके अलावा इसमें भी डेप्थ अच्छा है, तो कई बार यहाँ पर भी आपके वॉशिंग के लिए एरिया यूज़ हो सकता है। यू कैन ऑल्सो एक आपकी VRV एयर कंडीशनिंग भी प्लेस हो सकती है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने जैसे कि कहा कि दिस बालकनी का एक्सेस बाहर से भी है, सो दैट सर्वेंट कैन कम एंड गो। और दिस इज़ अ सर्वेंट रूम। ये सर्वेंट रूम को मैं प्रेज इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में बिल्डर को रिव्यू दिया है कि सर आपने सर्वेंट रूम तो बना दिया बट सर्वेंट के सोने की जगह नहीं दी है आपने एग्जैक्टली। बहुत छोटा सर्वेंट मतलब सीधा भी नहीं लेट सकता, पर इनका वो कंप्लेन नहीं है। दिस कैन बी कम्प्लीटली बी यूज, ये चीज़ है एग्जैक्टली। तो अच्छा सर्वेंट रूम है और लाइटेड है किचन, आप हर जगह से देखोगे एग्जैक्ट, मान के चलो। नाउ मूविंग अहेड, नाउ सेकेंड रूम आई विल शो यू एज योर किड्स रूम, ठीक है। आप देख सकते हो किड्स रूम, अटैच वॉशरूम, और इसके अलावा आप देखो सीलिंग हाइट भी आप देखो कितना अच्छा है, स्प्लिट एसीज लगी हुई मिलेंगी आपको। इसके अलावा
कनेक्टेड टू द मेन फ्रंट बालकनी। और आप ये देख सकते हो, इसमें आप देखो WC फिटिंग्स आप समझ सकते हो कि जो फिटिंग्स आपको मिलेंगे यू विल गेट लाइक WC मिलेगा, CP फिटिंग्स मिलेगा। इसके अलावा गाइस हम चलें अगेन मास्टर बेडरूम में भी यू गेट इम्पोर्टेड मार्बल, ठीक है। मास्टर बेडरूम भी देखो, इनके सीलिंग हाइट होने से, बड़ा होने से रूम साइज़ भी अच्छा लग रहा है। और इनके फ्लैट्स में जो अच्छी बात है, और एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होने से ये होता है कि मल्टीपल कट्स मिल जाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल एंट्री तो आप यहाँ पर करोगे बालकनी से, बट स्टिल यू गेट लॉट ऑफ फ्रेंच विंडोज। तो इससे क्या होता है कि यू गेट लॉट ऑफ लाइट्स एक्चुअली। आप देख सकते हो ये चीज़ एग्जैक्ट, इससे ना घर में लाइट्स बहुत सारा रहेगा आपके पास। आप देख लो, यहाँ से भी आप बालकनी में एंट्री कर सकते हो, वहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड दिस इज अ सेपरेट इंडिविजुअल आपके लिए अपनी बालकनी है। आप देखो L शेप, नॉट शेड विद एनीबडी, एंड प्योर मास्टर बेडरूम का एक एक्सक्लूसिविटी आपको मिलता है। और व्यू जैसे जैसे आप ऊपर भी जाओगे व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो बहुत नीचे का फ्लैट है, पर ऊपर आप जाओगे तो यू गेट अ वेरी एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ एवरीथिंग। आप हर जगह देखो लेबर्स लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा पेस पे चल रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी चीज़ है कि मतलब फ्रंट पे तो लो राइज ही है इनके, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर से ही आप यू क्रॉस दी, इनका जो सबसे टॉप फ्लोर है वही आप क्रॉस कर जाते हो। पीछे की तरफ भी इनके जो अपार्टमेंट्स ज़्यादातर 12-13 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं, तो आज के हिसाब से वो 7वें-8वें फ्लोर से ऊपर जाती है, यू क्रॉस देम। तो ऊपर जो आपका जो कम से कम 34-35 फ्लोर और बचता है, या मतलब नेक्स्ट आपके 25-26 फ्लोर्स और बचते हैं, तो वहाँ पर तो यू गो थ्रू एंड थ्रू कंप्लीट। आप अरावली, NH8, क्लोवरलीफ, सिटी व्यू, प्रिवाना व्यू, एवरीवेयर, मतलब और नेचुरल बहुत चीज़ें बनेंगी, सारे का व्यू ले सकते हो। सो दिस इज द ड्रेसिंग एरिया एंड दिस इज द मास्टर वॉशरूम। आप देख सकते हो, खूबसूरत, सो कहते हैं खूबसूरत। और मास्टर बेडरूम में आपका प्यारा सा बाथटब, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, CP फिटिंग एंड ऑल। मैंने कहा ना ये एक्चुअल फ्लैट है, इसमें अगर आप रिमूवेबल्स हटा दो तो ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे एग्जैक्ट, मान के चलो। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं अगेन सेकेंड मास्टर बेडरूम में एंड द फोर्थ रूम। सो गाइज ये आप देख सकते हो, ये आपका स्टोरेज एरिया है। इसके अलावा दिस इज द वॉशरूम। यू कैन, उसके अलावा भी मल्टीपल स्टोरेज एरियाज भी इधर भी आप क्रिएट कर सकते हो, सो दैट स्टोरेज की कोई कमी ना हो। रूम साइज़ इसका भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगेन इट हैज़ ऑल्सो L शेप बालकनी, इनका भी अपना एक्सक्लूसिव है। यानी कि कल को आपके घर में 2 जनरेशन के भी लोग हैं जिनको मास्टर बेडरूम चाहिए, 2 भाइयों को भी 2 मास्टर बेडरूम चाहिए, तो यू हैव गॉट दैट इन योर फ्लैट। कोई ईगो क्लैश नहीं होगा भाइयों के अंदर या पापा बेटे के अंदर। आपकी आज की जनरेशन को तो आपको पता ही है कि छोटी छोटी बात पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है, जैसा ज़माना है हमें उसी हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना, ये पॉइंट है एग्जैक्टली। तो दिस इज़ L शेप बालकनी। आप सिर्फ इनकी कंस्ट्रक्शन देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। दिस इज़ द माइवन टेक्नोलॉजी, इसको हम एल्युमिनियम फोम वर्क कहते हैं। और यहाँ से अगर आप देखते हो, खैर मतलब अगर हम और ऊँचा जाए तो और बहुत क्लियर व्यू है। दिस इज़ द इंटायर प्रिवाना टाउनशिप। प्रिवाना अब धीरे धीरे जैसे कंस्ट्रक्शन ऊपर आते जा रहे लोग दिखने लगे हैं। जो आपको रेड वाला जो दिख रहा है दैट इज़ साउथ, जो आपको येलो वाला दिख रहा है दैट इज़ वेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ भी आपको धीरे धीरे करके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। 3 फेजेज इन्होंने बेचे हैं, 2 फेजेज ये लेकर आएंगे। इसके अलावा जो मैंने सुना है कि और लैंड भी इन्होंने एक्वायर की है, तो प्रिवाना ऑलमोस्ट आपके मतलब एक समय आने के बाद दिस विल बी द पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। तो DLF फेज 6 जैसे हम कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लोकेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोकेशन देखोगे दिस इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू द SPR। इसके अलावा दिस इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू जो क्लोवरलीफ है, आपका NH8 है, आपका आप द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब हर जगह से इसकी जो कनेक्टिविटी है ना प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। और आसपास अगर आप देखोगे थोड़े हाइट पे जाते हो तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अरावली माउंटेन। यू आर वेरी क्लोज टू ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी में स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, बहुत जल्दी आपको ग्लोबल सिटी का कोई न्यूज़ मिलने वाला है बहुत बड़ा। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की ग्लोबल सिटी की बहुत मेजर डील हो जाए बहुत बड़ी कंपनी के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद बहुत जल्दी आप ग्लोबल सिटी के अंदर मतलब कुछ डेवलपमेंट देखोगे। ऑलरेडी गवर्नमेंट तो वैसे इंफ्रा डेवलप कर ही रही है, ऐसा भी नहीं कि काम नहीं हो रहा वहाँ पर। और अगर बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील हो जाती है एंड यू सी दिस प्राइस कैपेसिटी बीइंग बिल्ड, तो ग्लोबल सिटी जैसा इकोसिस्टम, साइबर सिटी देख के जब गुड़गांव इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो उससे 5 टाइम्स बड़ा ग्लोबल सिटी जिस दिन तैयार होगा तो आप समझ सकते हो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एरिया। बाकी साइबर सिटी 2 इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद प्रिवाना, सो ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हो।
है ना। ये सारी चीज़ें हैं, लोकेशन भी अपनी बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। इसका रीज़न ये है कि देखो कंस्ट्रक्शन में जो जितने पैसे खर्च करते हैं उसी हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है। दे हैव यूज्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेंडर्स फ्रॉम इंक्लूडिंग द आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने यूज़ किया है, इंक्लूडिंग लाइक इन्होंने मतलब चाहे विंटेक टेक्नोलॉजी के लिए दे हैव यूज द बेस्ट वेंडर कॉल्ड। इसके अलावा चाहे आपने लैंडस्केप एरिया की बात की, वाटर फीचर्स की बात की, आपने पार्किंग एरिया की बात की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की, फसाड मैनेजमेंट की बात की, कंस्ट्रक्शन करे उनकी बात की, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय वन ऑफ द बेस्ट वेंडर्स। और ऑफ कोर्स दे चार्ज लॉट ऑफ मनी और वो पैसे इस तरीके से खर्च हो रहे थे। देखो एंड ऑफ द डे मैंने फिर क्या बोला कि वंस डेवलपर गिव द पोजेशन, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी वैल्यू होती है। और इनके जो फाउंडर्स हैं वो वही, उनकी सोच वैसी है जैसे ओबरॉय के फाउंडर्स की है, या एक टाइम पहले बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं उनकी है। ही पर्सनली इज वेल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। उनका ऐसा नहीं है कि यार एक एमएनसी कंपनी आई और उनको मतलब कॉर्पोरेट मतलब मीटिंग में बस उनको बताना है कि जस्ट एक प्रोजेक्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस का गेम नहीं है। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिग डेवलपर्स होते हैं जो मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे बड़े डेवलपर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं। उन्होंने बहुत ही पैथेटिक प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं बिकॉज उनके लिए प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस का गेम होता है। उनके लिए कोई सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर एक एक चीज़ इन्वॉल्व है, एक एक चीज़। अगर आपको एक एक चीज़ बोला गया तो वो एक एक चीज़ उससे ज़्यादा बेहतर दी जाएगी। फ्लैगशिप बनाने से क्या होगा कि एक पोर्टफोलियो बढ़ता है। तभी इन्होंने जब पहला एसईओ दिया था तो वो बहुत अच्छा दिया। द फ्लोर दे आर मेकिंग, इनका ओसी आ चुका है फ्लोर का, तो फिनिशिंग चल रही है अभी, मतलब इट्स इन अ फिनिशिंग स्टेज। आप देख सकते हो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री। और बाकी और चीज़ों के लिए जैसे सपोज मान लो कि आपको और चीज़ भी जाननी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, यू वांट टू नो अबाउट द रेट, रीसेल में इन्वेंट्री, बिल्डर के पास इन्वेंट्री गॉन है ऑलमोस्ट, और भी चीज़ें जाननी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि रीसेल में भी जस्ट स्टार्ट पिकिंग दिस यूनिट्स। आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको बेहतर रिटर्न कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देगी। पोजेशन तक दिस प्रॉपर्टी विल गिव यू एटलीस्ट 50% रिटर्न विच विल कम वेरी सून। सुपर स्ट्रक्चर तो नेक्स्ट 6 months to 8 months या 1 year में आप देख सकते हो कंप्लीट हो जाएगा। पोजेशन उसके अगले साल तक, क्योंकि ये ना नीचे नीचे से भी फिनिशिंग करते जा रहे हैं। उसके बाद अगले 3 से 4 साल में दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 2.5 times रिटर्न। इसका रीज़न क्या है कि देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि डीएलएफ अपने नेक्स्ट फेजेस, आपने देखा होगा कि नेक्स्ट फेजेस को वो महंगा लेके उसे अगले फेजेस को और महंगा लेके आएंगे। तो दिस लोकेलिटी, इसमें सारी वो लोकेलिटी में चीज़ें होंगी जो गोल्फ कोर्स रोड पे होती है, जो अच्छी वो होती है चीज़ों को लेके, और वी आर गोइंग एट द राइट डायरेक्शन। तो दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।